आज के इस सेशन में हम लोग इंग्लिश का एक प्रोज है द बेट बाय एंटोन चेखोव, उसके समरी को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं ये पूरा प्रोज आपको बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। एचएस थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ इस प्रोज को। ये वाकया एक आधी रात को जब एक बैंकर जो है वो अपने रूम में ऐसे ही वॉक कर रहा था, तभी उसे 15 साल पहले की एक पार्टी याद आती है। उस पार्टी में बहुत सारे गेस्ट, स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट आए हुए थे। वहाँ एक डिबेट शुरू होती है कि कैपिटल पनिशमेंट बेहतर है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जिनको कैपिटल पनिशमेंट का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा, और दूसरी तरफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी जिसे हम लोग नॉर्मली उम्र कैद की सज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर ये डिबेट शुरू होती है कि दोनों में से कौन बेहतर है। तो बैंकर का मानना था कि मौत की सज़ा ज़्यादा बेहतर और मोरल है, जबकि बाकी लोगों का कहना था कि उम्र कैद ज़्यादा सही है, क्योंकि इंसान को मारने का हक किसी को नहीं है। अब उस पार्टी में एक 25 साल का यंग लॉयर भी था, जिसने कहा कि मरने से बेहतर जिंदा रहना है और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चुनेगा। इस बात पर बैंकर को गुस्सा आ गया और उसने लॉयर को चैलेंज करते हुए एक शर्त लगाई, एक बेट लगाई। बैंकर ने कहा कि अगर लॉयर 5 साल तक एक बंद कमरे में अकेले रह गया तो वो उसको 2 मिलियन रूबल्स देगा। अब यहाँ पर जो रूबल्स है ये रसिया का करेंसी है। लॉयर ने ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब दिया कि वो 5 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल तक बंद रहेगा। अब बैंकर ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए। लॉयर को बैंकर के घर के एक सेल में अकेले रहना था। अब सेल का मतलब एक छोटा सा कमरा, आप समझ सकते हो। उसे किसी से मिलने या बात करने की परमिशन नहीं थी और ना ही न्यूज़पेपर वो पढ़ सकता था, लेकिन वो लेटर्स लिख सकता था, बुक्स पढ़ सकता था, पियानो बजा सकता था और टाइम पास के लिए वाइन और स्मोक भी उसे अलाउड थे। अगर वो शर्त पूरी होने से 1 मिनट पहले भी सेल से बाहर आया तो उसे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये पूरा कंडीशन रखा गया इस बेट का। अब शुरू में लॉयर को अकेलेपन में बहुत तकलीफ हुई। वो सारा दिन उदास रहता था और पियानो बजाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने लैंग्वेजेस, फिलॉसफी और हिस्ट्री पर फोकस किया। 10 साल बीतने के बाद उसने न्यू टेस्टामेंट, लॉर्ड बायरन और विलियम शेक्सपियर को पढ़ा। किताबें पढ़कर उसने इतनी नॉलेज गेन कर ली थी कि उसने बैंकर को एक लेटर 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखकर भेजा था। अब 15 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन इन सालों में बैंकर ने गैम्बलिंग और स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया था। अब वो बैंकरप्ट हो चुका था और उसे डर था कि अगर लॉयर जीत गया तो उसकी बची कुछ इज्जत और पैसा दोनों चले जाएंगे। इसलिए शर्त खत्म होने से पहले वाली रात को बैंकर ने डिसाइड किया कि वो लॉयर को मार देगा। तो अब आ जाइए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसा कि मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था कि वो जो लॉयर जब वॉक कर रहा था तब वो सोचता है 15 साल पहले की कहानी को। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब रात को 3 बजे जब सब सो रहे थे, बैंकर चुपके से लॉयर के सेल में गया। उसने देखा कि लॉयर एक हड्डियों का ढांचा बन गया है और टेबल पर सर रखकर सो रहा है। बैंकर उसे मारने ही वाला था कि उसकी नज़र टेबल पर रखे एक पेपर पर गई। उसने सोचा कि मारने से पहले एक बार देख लूँ इसमें है क्या क्या लिखा हुआ है। उस पेपर में लॉयर ने लिखा था कि किताबें पढ़कर उसने दुनिया भर का सफ़र किया है और उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल गई थी कि अब उसे इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों, अब मटेरियलिस्टिक चीज़ें का मतलब यही जो ये पूरा वर्ल्ड बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसमें अलग अलग जो है लग्जरियस चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे उसे कोई लगाव नहीं रहा। उसको समझ आ गया था कि दुनिया के लोग किस तरह मिसगाइडेड हैं। इसलिए उसने खुद ये डिसाइड किया था कि वो शर्त पूरी होने के 5 घंटे पहले ही सेल से भाग जाएगा, ताकि वो शर्त हार जाए और उसे वो 2 मिलियन रूबल्स ना लेने पड़े। ये पढ़कर वो बैंकर थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने उस सोते हुए लॉयर के माथे पर किस किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसको खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। अगली सुबह वॉचमैन ने आकर बताया कि लॉयर सच में भाग गया है। तो टेक्निकली बैंकर ये शर्त जीत गया था, लेकिन असली ट्रेजर लॉयर को मिला और बैंकर ने आखिरकार ये समझ लिया कि असली फ्रीडम और मैच्योरिटी क्या होती है। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको इसी तरीके का कुछ सेशन चाहिए होगा जिस पर आपको पोएम, प्रोज वगैरह का समरी चाहिए, तो आप ज़रूर से कमेंट करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।